पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया आतंकियों को, जिस तरीके से आतंकी कैंप पर भारत के द्वारा कार्रवाई की गई, उसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखला गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय फौज लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान लगातार विफल हो गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो अर्ध सैनिक बल हैं, जैसे सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ या अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसकी जो मुखिया हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग किया। और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और ये बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। बहुत भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, बगल में पालिका बाजार है, और चाहे वो जो नौकरी पेशे वाले लोग हों या लोग घूमने के लिए आते हों, शॉपिंग करने के लिए आते हों, मेरे आप ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान और केंद्रीय सुरक्षा बल जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जवान को तैनात किया गया है इस पूरे चेक पोस्ट पर, और एक एक गाड़ी पर जो है पैनी नज़र रखी जा रही है जवानों के द्वारा। अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस, अमूमन इस चेक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस के जवान ही हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है, उसके बाद से यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया और भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुई है अर्धसैनिक बल की। दिल्ली का केंद्र बिंदु है ये कनॉट प्लेस, बगल में सेंट्रल पार्क है, लोग घूमने भी आते हैं, नौकरी पेशा के भी लोग भी आते हैं। अगल बगल में आप देखेंगे तो बाराखंबा है, कुछ ही दूरी पे संसद भवन है, और कई यहाँ पे ऐतिहासिक इमारतें भी अगल बगल में है। बाकी कई सांसदों के घर आसपास में है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा इलाका है उसका कह सकते हैं लुटियंस दिल्ली जो है उसका ये केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है, और एक एक गाड़ी पर, एक एक वाहन पर जो है कड़ी और पैनी नज़र रखी जा रही है। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक वाहन पर नज़र रखी जा रही है। कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उसको रुकवा करके बाकायदा उसके कागजात गाड़ी के चेक किए जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है, और वेरीफाइड होने के बाद उस गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां सेना देश के बॉर्डर को और देश को सुरक्षित कर रही है, तो वहीं अगर भारत के अंदर के हिस्से की बात करें तो जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं या जो पुलिस फोर्सेज हैं वो भी अपनी ड्यूटी पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। और इस समय जिस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण है उसको देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। कैमरा सहयोगी शुभम के साथ आशुतोष, दिल्ली, वयम भारत।